गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर, और कैपेसिटर में दो तीन इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बेसिकली जेई मेंस हमेशा उसी चीज को पूछता है। उसमें जो पहला चीज है वो ये कि अगर मान लीजिए कि दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये कैपेसिटी C1 है और इसको चार्ज कर दिए कुछ पोटेंशियल V1 से। एक दूसरा कैपेसिटर है जिसके कैपेसिटी को हम C2 कह देते हैं और इसको भी चार्ज कर दिए कुछ पोटेंशियल V2 से। अगर इस दोनों कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट करें तो चार्ज का शेयरिंग होगा, और चूंकि चार्ज का फ्लो होगा तो ऑब्वियस है कि लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो ये जो कॉमन पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। और जो लॉस ऑफ एनर्जी है, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 C1 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब इस पर क्या क्या क्वेश्चन आपको मिलेगा इसी फॉर्मूला पर। जैसे कि पहला चीज कहेगा कि एक चार्ज्ड कैपेसिटर को एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिए, तो अनचार्ज्ड कैपेसिटर से कनेक्ट किए तो V2 क्या है? 0। इस दोनों इक्वेशन में V2 का वैल्यू रख दीजिए 0, अपने आप कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा और साथ साथ में लॉस ऑफ एनर्जी मिल जाएगा। अब दूसरा क्या हो सकता है कि एक चार्ज्ड कैपेसिटर को एक दूसरे चार्ज्ड कैपेसिटर से कनेक्ट किया है, और इस कनेक्शन में भी दो चीज हो सकता है कि पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से, निगेटिव प्लेट को निगेटिव प्लेट से कनेक्ट किए, तब तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि पॉजिटिव प्लेट को हम निगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिए और निगेटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिए। तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप V1 को पॉजिटिव मान रहे हैं तो ऑब्वियस है कि चूंकि अपोजिट प्लेट को कनेक्ट कर रहे हैं तो V2 निगेटिव हो जाएगा। V2 का वैल्यू निगेटिव यहां पर और यहां पर रखिएगा तो अगेन कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस मिल जाएगा। एक दूसरा चीज जो इसी में है वो ये कि अगर हम किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, अगर हम किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किए तो उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए बैटरी के वोल्टेज को हम V कह देते हैं, तो शुरुआत में अनचार्ज्ड कैपेसिटर है और अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इनिशियली चार्ज 0 था, तो अब चार्ज क्या हो जाएगा? CV। इनिशियल चार्ज 0, फाइनल चार्ज CV। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी, अगर हम इसको डेल्टा Q कहें तो यहां पर आप देखिए बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब होता है कि वर्क इज डन बाय द बैटरी, एनर्जी इज सप्लाइड बाय द बैटरी, और इसी को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो ऐसे स्थिति में अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, एंड दिस इज CV, एंड द वर्क डन बाय बैटरी, ये इसी को कह सकते हैं एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। तो उस कंडीशन में W इक्वल टू डेल्टा Q इंटू V
एंड दिस इज CV स्क्वायर। इनिशियली अनचार्ज था तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और फाइनली इस पर जो एनर्जी आया दिस इज हाफ CV स्क्वायर। देन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ CV स्क्वायर। और इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई किया दिस इज CV स्क्वायर, और उसका सिर्फ आधा एनर्जी ही इस कैपेसिटर में स्टोर हुआ। तो नेचुरल है कि जो रेस्ट हाफ ऑफ द एनर्जी है दैट विल बी वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसलिए यहां पर आप कह सकते हैं कि वर्क डन बाय बैटरी is equal to change in potential energy of the capacitor plus rest amount of energy is wasted in the form of heat, और इसी को लिख सकते हैं CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर प्लस H, इसलिए H इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, तो ऐसे स्थिति में बैटरी ने जो भी एनर्जी सप्लाई किया उसका आधा एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुआ और आधा एनर्जी हीट के रूप में वेस्ट हो गया। तो नेचुरल है कि ये 50-50 वाली बात सिर्फ तब वैलिड है जब हम अनचार्ज्ड कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। अब एक दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है उसको भी देख लेते हैं, और ऑब्वियस है कि ये एक कैपेसिटर है, ये ऑलरेडी चार्ज्ड है विथ पोटेंशियल V, और इस कैपेसिटर को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए जिसका पोटेंशियल 2V है। तो इनिशियल चार्ज है CV, इनिशियल एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर। अब जब आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा तो फाइनली इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 2V हो जाएगा। तो फाइनल चार्ज हो जाएगा 2CV और फाइनल एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू C इंटू 2V का स्क्वायर। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, चूंकि चार्ज यहां बढ़ रहा है तो चार्ज इस ढंग से बैटरी से फ्लो करेगा, वर्क इज डन बाय द बैटरी होगा, एंड दिस इज 2CV माइनस CV एंड दिस इज CV, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल माइनस इनिशियल, एंड दिस इज 2CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, एंड दिस इज 3/2CV स्क्वायर। और इस प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा उसको सीधे सीधे आप लिख सकते हैं वही चीज W इक्वल टू डेल्टा U प्लस H। अब ये भी हो सकता है कि इनिशियली इसका पोटेंशियल मान लो 4V हो, बाद में बैटरी से कनेक्ट करें तो उस कंडीशन में इसके पास फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस 2V हो जाएगा, मतलब इस पर चार्ज कम होगा। और अगर उल्टा चार्ज फ्लो किया तो वर्क इज डन ऑन द बैटरी, मतलब कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बैटरी, और उस कंडीशन में ये W नेगेटिव हो जाएगा। और इस आधार पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसी में एक चीज और अगर हम कह दें कि मान लीजिए कि बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट किए हुए हैं पहले से, बैटरी मान लीजिए कि ये एक कैपेसिटर है और इसको बैटरी से पहले से कनेक्ट किए हुए हैं, एंड दिस इज V चार्ज। मान लीजिए कि इस पर चार्ज प्लस CV हो जाएगा माइनस CV हो जाएगा ऑलरेडी। अब अगर हम इस बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स कर दें तो ऑब्वियस है कि रिवर्स करने के बाद भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा, इसमें एनर्जी स्टोर्ड भी वही रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी वही रहेगा। सिर्फ एक चीज होगा, जब उल्टा कर देंगे
तो जो पॉजिटिव प्लेट था वो अब नेगेटिव प्लेट हो जाएगा, जो नेगेटिव प्लेट है वो पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा। ऐसे स्थिति में अगेन जो भी बैटरी ने वर्क किया उस वर्क का पूरा पूरा एनर्जी सिर्फ हीट के रूप में वेस्ट हुआ। और इसको फाइनली कैलकुलेट कीजिएगा तो यह आता है दैट इज CV स्क्वायर आई थिंक, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ दैट इज 2CV, दैट इज 2CV स्क्वायर आ जाएगा। एंड W इक्वल टू डेल्टा U प्लस H, W is 2CV square, delta U is 0 and this is heat produced and this heat produced is 2CV square। मतलब ये कि इसमें जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसी में एक बात करते हैं कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक में अगर हम बात करें तो कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक इसमें एक ये मान लीजिए कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के बीच में हम T थिकनेस के एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर रखें और ये सेपरेशन D है, तो ऐसे स्थिति में अब जो इस कैपेसिटर का इक्विवेलेंट आता है दिस C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, और इस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है D माइनस T प्लस T बाई K। अब बात एक चीज ये है कि इसी में अगर हम एक चीज और कहें कि मान लीजिए कि ये एक कैपेसिटर है और इसमें दो डाइलेक्ट्रिक इस ढंग से लगा दिए K1 एंड K2, तो ये दो कैपेसिटर्स का फॉर्मेशन करेगा और ये दोनों कैपेसिटर्स सीरीज में होगा और उसका इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर C1 लिखना है तो दिस इज A एप्सिलॉन नॉट K1 D बाई 2, C2 लिखना है तो A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D बाई 2, और इक्विवेलेंट अगर लिखिएगा तो दिस इज A एप्सिलॉन नॉट बाई D, दिस इज 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इसी को इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और इसी में अगर मान लीजिए कि हम यहां पर जो दो डाइलेक्ट्रिक्स है, अगर उस दो डाइलेक्ट्रिक्स को इस ढंग से कैपेसिटर प्लेट्स के बीच अगर रखते हैं, ये K1 है ये K2 है, तो अगेन दो कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। तो C1 हो जाएगा एरिया हाफ एप्सिलॉन नॉट K1 बाई D और C2 हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K2 बाई 2D, और ये दोनों पैरेलल में है इसलिए C1 प्लस C2 एंड दिस इज A एप्सिलॉन नॉट बाई D K1 प्लस K2 बाई 2, और ये इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वैसे दो के बदले तीन हो सकता है, लेकिन इसी में एक चीज और देखिए कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कि ये कैपेसिटर प्लेट एक ये है, दूसरा कैपेसिटर प्लेट ये है, इसके बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इस ढंग से, लेकिन इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है एंड दैट वेरीज। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहेगा कि प्लेट के वन एंड से दूसरे एंड तक जाने में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इस ढंग से वेरी करता है। मतलब हर जगह पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, इसलिए ऐसे स्थिति में अगर कैपेसिटी निकालना है तो नेचुरल है कि एलिमेंट इस ढंग से कंसीडर करना पड़ेगा, और ये जो एलिमेंट का कैपेसिटी होगा दिस इज LDX एप्सिलॉन नॉट K और एक प्लेट ये D।
अगर मान लीजिए इसी में कैपेसिटी इधर से इधर जाने पर वेरी करता है तो एलिमेंट इस ढंग से कंसीडर करना पड़ेगा, और ये जो एलिमेंट आएगा ये सारे एलिमेंट सीरीज में होंगे, और इस केस में अगर हम डीसी कहें तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन के नॉट प्लस अल्फा वाई अपॉन डी वाई, और चूंकि सीरीज में है तो इक्विवेलेंट के लिए 1/c इंटीग्रल 1/dc करने पर आ जाएगा। एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो अपने को दिमाग में रखना है, और वो ये कि अगर हम मान लीजिए कि कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ भी चीज पूछा जाता है कि एनर्जी क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चार्ज क्या होगा, ये सब चीज कुछ भी अगर पूछता है तो उसमें दो कंडीशन रहता है, एकदम दिमाग में रखना है। पहला बात कि कैपेसिटर इज आइसोलेटेड। अगर कैपेसिटर आइसोलेटेड है इसका सीधा मतलब है कि कैपेसिटर प्लेट्स पर जो भी चार्ज है उस चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन जो अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कब? जब कैपेसिटर इज आइसोलेटेड या कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी। एक दूसरा स्थिति क्या हो सकता है कि कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ बैटरी। अब कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ बैटरी अगर है तो जब तक बैटरी से कैपेसिटर कनेक्टेड है तो कैपेसिटर के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना कि पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है। अब इस पर मान लीजिए एक क्वेश्चन हम कहते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है दैट इज कनेक्टेड विथ बैटरी, और अब इस कैपेसिटर प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही सेपरेशन बढ़ाए मतलब कि कैपेसिटी घटा, लेकिन बैटरी से चूंकि कनेक्टेड है तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो वही रहेगा जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। कैपेसिटी घट गया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज घट जाएगा। चार्ज घट जाएगा तो एनर्जी के विषय में सोचिए, हाफ CV² कैपेसिटी घट रहा है, भी कांस्टेंट है, मतलब ये कि एनर्जी भी घट जाएगा। अब इसी में अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, Q²/2 A एप्सिलॉन नॉट। चार्ज घट रहा है तो फोर्स भी क्या होगा, घटेगा। इस 6 क्वेश्चंस को बनाने के लिए सिर्फ एक चीज का जरूरत है, और वो ये कि जब कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कांस्टेंट रहता है। अब सेपरेशन बढ़ाने से 6 क्वेश्चन आए, अब सेपरेशन घटा रहे हैं तो अगेन 6 क्वेश्चन आए। लेकिन इस 12 क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक चीज क्या है कि भाई बैटरी अगर कैपेसिटर से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अब अगर बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर दें, मान लीजिए एक कैपेसिटर है उसको हम बैटरी से चार्ज कर दिए, चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा दिए, डिस्कनेक्ट कर दिए, तो अब जो कैपेसिटर है वो आइसोलेटेड कैपेसिटर है, और वो जब आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो चार्ज उस पर जो भी है वो चाह के भी इधर से उधर नहीं जा सकता, और जाएगा भी कैसे। मतलब इस केस में चार्ज कांस्टेंट रहेगा, सेपरेशन बढ़ाइएगा तो कैपेसिटी घटेगा, और अगर सेपरेशन कम कीजिएगा तो कैपेसिटी बढ़ेगा। तो अगेन इस पर आपको 12 क्वेश्चन फिर आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 24 क्वेश्चन। अब आप एक चीज देखिए कि यही कैपेसिटर है, कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, और अब एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कैपेसिटर प्लेट्स के बीच इंसर्ट करते हैं,
तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर रहे हैं तो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगा, लेकिन चूंकि बैटरी से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, चार्ज बढ़ेगा। एनर्जी के विषय में आप सोच सकते हैं कि Q²/2C, हाफ C/V², बैटरी से कनेक्टेड है, कैपेसिटी बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, इस ढंग से अगेन क्वेश्चन बनेगा। अब इसी में मान लीजिए कि बैटरी जो है वो डिस्कनेक्टेड है, चार्ज कर दिए, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए, फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर रहे हैं, और अब स्थिति क्या, बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कैपेसिटी बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ रहा है, चार्ज कांस्टेंट है तो Q/C पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा। अगेन इस पर 5-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मिलेगा। इस ढंग से आप देखिएगा कि ढेर सारा क्वेश्चन आपको बुक्स में IIT, इवन इन एडवांस या जेईई मेंस में बहुत सारा क्वेश्चंस आपको इस पर बेस्ड मिलेगा। एक तो सेपरेशन बढ़ाना घटाना, दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इन करना या आउट करना। उसमें 2 कंडीशन है, एक तो बैटरी कनेक्टेड है, दूसरा बैटरी डिस्कनेक्टेड है। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो बेसिक बात एक है कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, और अगर बैटरी मान लीजिए डिस्कनेक्ट कर दिए तो आपको जो करना है कीजिए, चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल रिमेन सेम। ओके, थैंक यू।